वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार अपनी 2 दिन की तेजी बरकरार नहीं रख सका। निफ्टी 66 अंक फिसलकर 18,350 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 230 अंक की गिरावट रही। निफ्टी बैंक 77 अंक गिरकर 42,458 पर बंद हुआ। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, निफ्टी इंफ्रा और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। दिन भर बाजार की हलचल पर पूरा एनालिसिस पेश कर रहे हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। देखिए, बहुत ही लैकलस्टर ट्रेड कहेंगे हम आज का दिन भी, लेकिन वापस क्लोजिंग के समय तक आप देखेंगे तो डेज लो पर बाजार और थोड़ा सेलिंग प्रेशर, एक्सपायरी का भी एक हैंगओवर था और बड़े कोई ट्रिगर्स नहीं थे इंडेक्स पर। टिपिकली इंडेक्स मैनेजमेंट का काम रिलायंस ने किया। हेवी वेट्स लाइक रिलायंस, एचडीएफसी, इनकी पार्टिसिपेशन मिसिंग थी और अपनी जो बढ़त थी, जो एक रेंज थी, वो उसे और बढ़ाकर नीचे की तरफ निफ्टी क्लोज हुआ। इनफैक्ट 18,350 के भी नीचे 18,230 के पास निफ्टी क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी भी लगभग 100 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ है। बड़े जो आज मूव्स आपको देखने को मिली टिपिकली, क्योंकि आपको सिर्फ पीएसयू बैंक स्पेस को अगर आप छोड़ दें तो कोई भी इंडेक्स आपको आज हरे निशान में बंद होते हुए दिखाई नहीं। टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग आपको ऑटो में दिखी, आपको मेटल, आईटी, फाइनेंस, कमोडिटीज सभी में गिरावट। रियल एस्टेट स्पेस ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ। इन सभी स्पेसेस से आपको गिरावट देखने को मिली। जो बड़े आज के टॉप गेनर्स रहे उनमें आज कौन कौन से स्टॉक्स शामिल थे? टॉप गेनर्स की अगर आप बात करें तो वहां पर आप अदानी एंटरप्राइज जैसे काउंटर से एल&टी, इनफैक्ट सबसे बड़ा जो जिसमें मूव देखने को मिली थी उसमें पहला काउंटर कैपिटल गुड स्पेस की हम बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू जहां दिखती जा रही है वो है एल&टी। वहां पर आपको अच्छी मूव दिखाई दी। टाटा कंज्यूमर में आप देखेंगे 2% तक की मूव दिखी। भारतीय एयरटेल में आप देखें मूव अच्छी थी और उसके चलते आप टेलीकॉम एंसिलरी काउंटर जैसे इंडस टावर, एफएनओ काउंटर भी है, वहां पर भी एक बड़ी मूव हमने देखी। ऑन द कॉन्ट्रेरियन आज बाजार को नीचे कौन से स्टॉक्स ने खींचा? ऑटो पैक क्लियरली आज लगातार था, सबसे वीकेस्ट सेक्टर था। एमएनए हो, टाटा मोटर्स हो, आयशर, मारुति सुजुकी और इनफैक्ट बजाज ऑटो टू व्हीलर, जहां पर थोड़ी बहुत मोमेंटम आपको पीछे दिख भी रहा है, उन सभी में आज आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और इसके अलावा जो दूसरे काउंटर्स रहे उसमें आपको बैंक्स में हेवी बिग बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, प्राइवेट स्पेस बैंक्स तो क्लियरली उनकी पार्टिसिपेशन मिसिंग थी। सिर्फ पीएसयू बैंक से थोड़ा आपको सपोर्ट मिला, मेजरली मिड टियर पीएसयू बैंक से। कुछ पॉकेट्स थी, कुछ स्टॉक्स थे जिन्हें कैटेगोरिकली यहाँ बात करनी होगी, जो आज 52 वीक हाई पर भी बंद और एक्सेप्शनल मूव उनमें देखी और उनके पीछे न्यूज का एक बड़ा ट्रिगर था। उनमें स्टॉक्स हैं जैसे टिमकिन इंडिया, क्योंकि यहाँ कैपेसिटी बियरिंग स्टॉक है और यहाँ पर कैपेसिटी एडिशन की यहाँ बात हुई, जिसके चलते हमने देखा कि वहाँ बड़ी मूव दिखी। इंजीनियर्स इंडिया में आपको बड़ी मूव दिखी। यूनियन बैंक पीएसयू स्पेस की हम बात करें, वहाँ बड़ी मूव दिखी आपको। और ये सारे स्पेसेस आज के दिन 52 वीक हाई पर भी बंद हुए दिखाई दिए। रियल एस्टेट स्पेस की बात करें तो वहाँ पर कुछ काउंटर्स और इंफ्रा स्पेस जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लग गया है, एचसीसी जैसे काउंटर, एनबीसीसी, इनमें आपको थोड़ी बहुत मूव जरूर देखने को मिली। पेटीएम के स्टॉक को टॉप लूजर आज कौन कौन से थे? पेटीएम का स्टॉक लगभग 10% की गिरावट के साथ बंद हुआ, क्योंकि उसमें जो उनका मार्की इन्वेस्टर है सॉफ्ट बैंक, वो लगभग 4.5% की इक्विटी को डाइल्यूट कर रहा था, वो सेल आउट कर रहा है और जिसके चलते आपने देखा कई सारे बंचेस हुए। हालांकि कई बायर्स भी उसके सामने खड़े थे, लेकिन फिर भी 10%, 10.5% का डेंट आपको पेटीएम पे दिखा। नौकरी कई दिनों से चल रहा था, आज इन्फो एज पे भी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखी और साथ ही प्रॉफिट और जो दूसरी मूव्स लूजिंग साइड पर आई वो आपको अदानी ट्रांसमिशन, नजारा टेक जैसे स्टॉक्स पे दिखे। बड़ी मूव्स ओवरनाइट आज किससे आती हैं, कैसा ग्लोबल क्यूज निकल कर आते हैं, वहां पर भी यूएस मार्केट से वीकली जॉबलेस क्लेम डेटा आना है, कुछ अर्निंग्स बची हुई हैं, वहां से अर्निंग्स आनी है, उन क्यूज पर आपको आगे की मूव दिखेगी। टिपिकली आज एक्सपायरी का हैंगओवर था, बाजार थोड़ा एग्जॉस्टेड था, शायद ब्रीदर ले रहा था कि आज हम एक कमजोरी के साथ ही बंद हुए हैं।